औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम ज़ैनब मसरूर। बेसिकली आई एम फ्रॉम रावलपिंडी एंड आई एम डूइंग माय बीएस फ्रॉम रावलपिंडी यूनिवर्सिटी। डिमांड और अकॉर्डिंग टू डिमांड हमें लिखना पड़ता है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग में बेसिकली हम लोग कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं और जो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो। स्क्रिप्ट्स होते हैं, ड्रामास के लिए हम लोग लिखते हैं। हर एक करेक्टर अपना अपना रोल प्ले करता है। उनको जो स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं वो बेसिकली राइटर लिखता है और वो जो राइटर को फिर बेसिकली पे किया जाता है। उसमें बहुत से लोग गाने लिखवा लेते हैं। कुछ आजकल तो ऑनलाइन टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन ही लोग अप्रोच करके ऐसे लिखवा लेते हैं, लेटर्स लिखवा लेते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की आगे टाइप्स क्या हैं? फर्दर कंटेंट राइटिंग की बेसिक अगर टाइप्स देखी जाए तो बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है फिक्शन और दूसरी है नॉन फिक्शन। अच्छा, फिक्शन और नॉन फिक्शन में ज़्यादा डिटेल में तो बताएंगे आपको क्लासेस में, लेकिन अभी आपको बताते हैं फिक्शन क्या होता है और नॉन फिक्शन क्या होता है। फिक्शन राइटिंग इज़ बेसिकली जो हमारी इमेजिनेशन से हम क्रिएट करते हैं। ये फिक्शन राइटिंग रियलिटी बेस्ड स्टोरी नहीं होती है। ये हमारी जस्ट थॉट्स, हमारी एक्सप्रेशन से आती है, हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन से, हमारी इमेजिनेशन से। Fiction writing is all about original thoughts, imagination, and self expressions. Maybe the story is same, but everyone has different way to write because everyone has different way to of thinking and use different word to explain his or her feelings. और इसमें शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामास और नॉवेल्स आ जाते हैं। अब नॉन फिक्शन की बात करें, नॉन फिक्शन जो है वो हमारी इर्द गिर्द की आपको बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में नज़र आने वाली हैं, यानी कि हमारी अपनी लाइफ पे बेस करती है फिक्शन राइटिंग। जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ की कोई सी भी कहानी को लेकर आप लिख लो और ये हमें अपने इर्द गिर्द के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? हम लोग इस एबल हो जाते हैं कि हम लोग लिख सकें, लोग हमें अप्रोच कर सकें, हम लोग दूसरों के लिए लिख सकें, अपने लिए लिख सकें। इन्वायरमेंट बहुत हमें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। घर में बैठे हम मनी अर्न कर सकते हैं और टू डू समथिंग हम अपने लिए फॉर सेल्फ ऑन सेल्फ हम अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस की बात करें तो हम लोग आपको इसके बारे में भी गाइड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम समझा जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है टेंसेस में। हालांकि ये तो बहुत मज़े की चीज़ है टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। इनके चार बेसिक आगे कह लें जो सेकेंडरी टेंसेस हैं, इनकी ब्रांचेस हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज़ होते हैं। वो क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यही जो चारों ब्रांचेस हैं तीन बेसिक टेंसेस में यूज़ होती हैं। और जब आपको मैं ये कोर्स अपने स्टूडेंट्स को करवाऊंगी तो इंशाल्लाह दे विल नाउ बेटर एंड उनको बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहेगा सीखने का। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली हम लोग जब बोल रहे होते हैं तो हमारा अल्फाज का चुनाव कैसा है हमारे जुमलों में, ये बहुत मैटर करता है। और पार्ट ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें 8 बेसिक टाइप्स आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। और ये 8 जो टाइप्स हैं स्पीच की, अगर ये 8 टाइप्स हमें आ जाएं तो आई थिंक वी कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, क्योंकि ये हमारी बेसिक्स होती हैं। और ऐसे राइटिंग बेसिकली हमारे कंटेंट राइटिंग का एक बहुत बड़ा जुज़ है, एक बहुत बड़ा पार्ट कह लो। और ऐसे राइटिंग हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कोई भी हमें टॉपिक दिया जाता है, कोई भी कंटेंट दिया जाता है, उस पर हमने लिखना खुद होता है, लेकिन उसके बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी ऐसे लिखने के लिए।
उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन इतना क्रिएटिव होना चाहिए, इतना मज़े का होना चाहिए कि रीडर को वाकई बहुत मज़ा आए पढ़ने में, कि वो उसका इंटरेस्ट और डेवलप होता जाए। और फिर वो बॉडी जब आए तो बॉडी में बहुत ज़्यादा खुल के ईच एंड एवरी स्टेप को एक्सप्लेन करे। और कंक्लूजन में हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है। कंक्लूजन ये होता है कि हम लोग जब पूरा ऐसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया, बॉडी लिख ली, तो उसका लिखने का मकसद क्या है। कंक्लूजन बेसिकली ये होता है। अगर टाइप्स की बात करें, ऐसे राइटिंग की टाइप्स की बात करें, तो इसकी बेसिक 4 टाइप्स आती हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं इनके बारे में। लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो हैं वो समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतने मज़े से अपने स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ कि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होने वाला है। नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव। अच्छा, नैरेटिव में क्या होता है बेसिकली?